साथियों नमस्कार, मैं असलम चौबदार। फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। राज्य के तमाम युवा साथी जो मुझसे जुड़े हुए हैं उन सभी के मध्य ये जो लाइव किया जा रहा है, इसका प्रमुख उद्देश्य राजस्थान के तमाम युवा जो एक बहुत चर्चित बीएड बीएससी जो प्रकरण है, जिसपे लगभग 1 साल से अधिक हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। पहले उच्च न्यायालय, फिर उच्चतम न्यायालय की तरफ रुख किया है और इसके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए लाइव आया हूँ। हालांकि तबीयत थोड़ी आज डाउन है मेरी, पूरे दिन से ही बुखार था और जुकाम भी हो गया है, लेकिन 8:15 का सोच रहा था लाइव आने का, लेकिन तबीयत की वजह से ही एक बार कैंसिल करने का भी मन किया। लेकिन मुझे पता था कि राजस्थान का तमाम युवा जब वेट कर रहा है इस मुद्दों को लेके, तो उनको सारी चीज़ें आज फाइनल करनी चाहिए कि कौन कौन से हमारे एडवोकेट होंगे, कौन कौन से एडवोकेट की टीम होगी, किस प्रकार से एडवोकेट इस प्रकरण को देख रहे हैं, कौन कौन से एडवोकेट इस हियरिंग के लिए अवेलेबल होंगे, कब हियरिंग होनी चाहिए और इस प्रकरण में मुख्य रूप से किस प्रकार का परिणाम होना चाहिए, किस प्रकार से एनसीटी एमएचआरडी का रुख होना चाहिए। सारी चीज़ें लेके कई प्रकार के भ्रम जो फैलाए जा रहे हैं युवा साथियों के सामने, वो सारी चीज़ें आज मैं दूर करने के लिए आप लोगों के बीच में लाइव आया हूँ। राजस्थान के तमाम युवा बीएड धारी जितने मेरे से देख रहे हैं, सभी ग्रुपों तक अपना ये लाइव पहुंचाए। बिल्कुल गंगानगर से राम राम, बिल्कुल सुतार जी, RJ 35, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दोस्तों, शुक्रिया शुक्रिया चेतन जी, आप सबका प्यार स्नेह है तो ये जुकाम सर्दी ये तो चलता रहेगा। ये मौसम के अनुसार परिवर्तन हो जाते हैं और कई बार हम ध्यान नहीं देख पाते हैं, खुद भी तो कई बार हो जाते हैं बीमार वगैरह। तो लेकिन कोशिश करेंगे कि इस प्रकरण पे आपको सारी चीज़ें अब साझा की जाएगी। मेन बात ये है, देखो दोस्तों, 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले वो चीज़ें मैं फाइनल करना चाहता हूँ कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। राजस्थान के हर जिले में बीएड अभ्यर्थी है। सरकार से सभी युवा साथी की डिमांड थी। सरकार ने जिस प्रकार से बीएड के खिलाफ पैरवी करवा के थोड़ा इस प्रकार से रिजल्ट जो आशा के अनुरूप नहीं आया था, आप सभी को पता है, क्योंकि एनसीटी की जो गाइडलाइन है उसको भी कोर्ट ने खारिज किया था। उस गाइडलाइन के लिए जब हमने अब एनसीटी एमएचआरडी इनसे संपर्क किया है, तो वो भी पूरी कोशिश में है, अच्छे से अच्छे एडवोकेट उतारने की वो कोशिश कर रही है। लेकिन हम कहीं, क्योंकि उनका तो एक टाइम लिमिट भी होता है और कई प्रकार की बातें हैं, लेकिन हम इस चीज़ में चुप नहीं बैठने वाले थे। आप लोगों को पहले ही पता था कि आपको पहले भी पता था कि हम सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं और रियल में हम कर चुके हैं। दिसंबर माह में कोई सुनवाई नहीं होगी। ये जो महीना चल रहा है, दिसंबर का महीना है, वर्किंग डे लास्ट 17 तारीख है कोर्ट का, क्योंकि तब तक एनसीटी फाइनल हो जाए। हम जानबूझ के थोड़ा सा इस प्रकार से हमारे जो एडवोकेट की जो रणनीति है उस हिसाब से हम काम कर रहे थे। दिसंबर माह में हमारे केस की कोई सुनवाई नहीं होनी है। संभवतः जनवरी महीने की पहली या दूसरे वीक में हमारे केस की सुनवाई होगी। अब सबसे बड़ी बात, कौन कौन से एडवोकेट होनी चाहिए, कौन कौन से है, तो वो भी चीजें ज्यादा जरूरी है आपको जानने के लिए। कई लोगों को ये लग रहा है कि विज्ञप्ति आ जाएगी और आ जाएगी, तो उसमें एक अच्छी बात है कि विज्ञप्ति आती है तो हमारी बातों पे बहुत सारी चीज कांठल से, बिल्कुल कांठल वागड़ कांठल, आप सभी को नमस्कार। मेवाड़ के जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़े हुए हैं उन सबको भी नमस्कार। शेखावाटी के युवा साथियों को नमस्कार, मारवाड़ के युवा साथियों को नमस्कार। अब वक्त है अपने हक की आवाज के लिए। दोस्तों, जितना मेरे से बन रहा है उससे मैं ज्यादा कर रहा हूं। जितने भी युवा मेरे से जुड़े हुए हैं, एक बार बीएड वाले हर ग्रुपों में ये मैसेज पहुंचाए, क्योंकि मैं आपको सारे एडवोकेट की पैनल का नाम आज फाइनल करने वाला हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से हम आगे की रणनीति को कर रहे हैं और किस आधार पे आगे की प्रक्रिया होगी। मैं जो आपको एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे दुश्मन समझ रहे थे कि मैं अब कभी लौट के ना आऊंगा।
एक गुमनामी का समुद्र है, उसी में जाके डूब जाऊंगा। अभी बाकी मेरी कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। उसी के तहत हम काम कर रहे हैं दोस्तों। जितने भी आपके कमेंट्स में देख रहा हूं, अब जो बात आर पार की है, लड़ाई बेटा शेखावटी हुई हूं मैं। कई प्रकार के लोगों ने अपनी पॉपुलैरिटी के लिए कई प्रकार की बातें रखते हैं, लेकिन अब जो मैं बात कहना चाहता हूं वो बात सुने गौर से। बहुत सारे जैसे बीएसटीसी वालों को भी इस लाइव को देख रहे हैं, तो उनको भी मैं क्लियर कर देता हूं। हमारी टीम 2 या 3 दिनों में पुराने जितना भी जिस प्रकार से जो सहयोग राशि आप लोगों की मिली थी वो आप लोगों के बीच में सार्वजनिक कर दी गई। किस प्रकार से कितने लोगों ने याचिकाकर्ता बने थे, किस प्रकार से किन किन ने कितना लगभग सहयोग आया था, सारी चीजें साझा कर दी, क्योंकि जरूरी है हर चीजें पारदर्शिता हो। अब बड़ी बात यह है कि 13 साल हम बड़ी बात यह है कि हमारा जो एडवोकेट का जो पैनल है वो कौन है। 14 साल से यूपीएससी का एडवोकेट रहा है सुप्रीम कोर्ट में। यूपीएससी आपको पता है, संघ लोक सेवा आयोग, अच्छे से आप समझ रहे होंगे। यूपीएससी के जो एडवोकेट रहे हैं, तथा 1 साल उन्होंने एनसीटी की तरफ से भी पैरवी की है। जी हाँ, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, लगभग 60 से 65 साल उम्र है उनकी और काफी तजुर्बा है। सर्विस मैटर के बहुत सारे केस देखते हैं। राजस्थान के संदर्भ में बहुत सारे उन्होंने जजमेंट भी करवाए हैं जो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। और उन एडवोकेट का जो पूरा जो पैनल है वो इस चीज को, हमारे केस को लीड करेगा। है कौन? सबसे बड़ी बात, जिन्होंने 14 साल यूपीएससी को दिया है, 1 साल एनसीटी को दिया है। किसी ना किसी एडवोकेट में काफी दम है या नहीं है, ये बात भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो एडवोकेट का हमने पैनल तैयार किया है वो सही है नहीं है, आपके हक के लिए है नहीं है, उन सभी चीजों का हमने कैलकुलेशन निकाला है। और उन एडवोकेट का नाम है बिल्कुल उन एडवोकेट का नाम है नरेश कौशिक। श्री नरेश कौशिक जी हमारे इस केस को लीड करेंगे पूरी ब्रीफिंग के साथ और पूरे जोश और जुनून के साथ। अभी रुकिए, अभी वेट कीजिए। अभी नरेश कौशिक जी तो मैं आपके सामने छोटी सी बात रखिए। एक सुपर सीनियर एडवोकेट का और बात रख रहा हूं कि सुपर सीनियर एडवोकेट जो हमारी पैरवी करेंगे, हमारी भी आप लोगों के बीच में रखने जा रहा हूं। सुपर सीनियर एडवोकेट पहले हियरिंग के लिए आप अपने जो केस में मौजूद रहेंगे उनका नाम भी बताना अति आवश्यक है, क्योंकि आप सब लोगों ने जितना आप लोगों से दिया है उससे बढ़ के मैंने किया है। ये बात मुझे सब माइंड में थी। किसी भी प्रकार से कई प्रकार के लोग रखेंगे, लेकिन मुख्य बात ये सुन लीजिए, दिसंबर माह में कोई सुनवाई नहीं होगी। 17 तारीख लास्ट वर्किंग डे है और लास्ट वर्किंग डे तक हम इसकी पैरवी नहीं करवा रहे हैं। अभी जनवरी में पैरवी होगी। कई लोग ये सोच रहे हैं कि विज्ञप्ति आ जाएगी, तो विज्ञप्ति का भी इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप निश्चित तौर पर रहे कि विज्ञप्ति आती है या कुछ और होता है तो उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नरेश जी कौशिक, आप एक बार जितने भी बीएड वाले हैं सभी ग्रुपों में इस बात को पहुंचाए कि किस एडवोकेट का हम पैनल उतार रहे हैं और किस प्रकार से आगे की रणनीति होगी। नरेश जी कौशिक हमारे इस केस को प्रमुख रूप से देखेंगे। दूसरी बात, उन्होंने 14 साल यूपीएससी का मामला देखा है। अब जो सुपर सीनियर एडवोकेट की बात कर रहे हैं, मैं अभी नाम सार्वजनिक नहीं कर रहा हूं किसी कारणवश, क्योंकि हमारी टीम ने स्पष्ट तौर से बोला है, लेकिन काफी नामी चेहरा है, सभी लोग उसके नाम से परिचित हैं और एक बड़ी मजबूती के साथ उन्होंने इन्हीं दिनों में कई जजमेंट करवाए हैं, कई तरीके से चर्चित है। बाहर सरकार की तरफ से भी काफी बार पैरवी की है और बड़े नाम है, पूर्व में अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मुकुल रोहतगी जी। मुकुल रोहतगी जी बीएड की तरफ से पैरवी करेंगे हमारी पहली हियरिंग में। और इस साल में वेट करें। अभी मैंने कहा था ना, मैं हर चीज को कमजोर नहीं होने दूंगा। अब बात आर पार की है। मुझे आप लोग सोशल मीडिया पे ही सहयोग करें, मुझे इन्हें सहयोग की जरूरत नहीं है।
जितना मेरे से बनेगा मैं करूंगा, अपनी तरफ से करूंगा। अब जंग इश्क या लड़ाई जो भी चीजें हैं, जो भी होगा सब मंजूर होगा। मैं मेरी तरफ से जितना होगा उससे बेस्ट से बेस्ट करूंगा। आप इस बात को कतई कमजोर ना माने, चाहे यूपी से हैं, चाहे बिहार से हैं, चाहे पंजाब से हैं। सभी से एक बात मैं कहना चाहता हूं, मुकुल रोहतगी जी हमारी तरफ से पैरवी करेंगे सुपर सीनियर के रूप में। बिल्कुल मेवाड़ उदयपुर से जोहार। हरीश साल्वे जी की जो डिमांड की जा रही है, तो जरूरत पड़ेगी तो मैं उनको भी लेके आऊंगा। अभी वेट करें। हरीश साल्वे जी से भी मेरी कन्वर्सेशन हुई थी, सारी बातें हुई थी। वो वैसे भी हमारे साथ ही है, हमारे प्रकार के बाना से, बिल्कुल बाना से, उदयपुर से, सभी को मैं पढ़ रहा हूँ आपका मैसेज वगैरह। हरीश साल्वे की डिमांड हो रही है। मुकुल रोहतगी जी भारत के अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। अभी आप लोगों को पता है जो शाहरुख खान के बेटे की जो जमानत वाले में इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी, और काफी बड़ा नाम है। सारा केस को समझा है, सारी बातें उन्होंने देखी है, सारी चीजें फाइनल हो चुकी है। और निश्चित तौर पे आप सबका सहयोग अपेक्षित रहेगा। आप जिस प्रकार, बिल्कुल नौर से वगैरह, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। बिल्कुल शेखावटी की धरती से चूरू, चूरू का मैं हूं भाई। मुकुल रोहतगी सुपर सीनियर एडवोकेट हमारी तरफ से पैरवी करेंगे। अभी एडिशनल वाला केस में स्टे दिलवाया था मुकुल रोहतगी जी ने, आप लोगों को सभी को पता है। अभी अभी 2 एडवोकेट का पैनल हम और उतारने की सोच रहे हैं, जिसमें ही सुपर सीनियर एडवोकेट 2 फर्स्ट या सेकंड हियरिंग में जिसे भी मुझे जरूरत मिलेगी मैं उसमें आपको लोगों को साझा करूंगा। अभी मैंने कुछ चीजें साझा नहीं की है। अभी तो छोटे छोटे स्टार्टर दिए हैं। छोटे छोटे जो लोग, हमारे जो विपक्ष की टीम है, बिल्कुल देवेश जी आर्यन को बेल दिलाई है, वही मुकुल रोहतगी जी। अभी जो हमारे विपक्ष की टीम है वो भी एक्टिव हो रही है, कुछ और करेंगे। हाँ, अब जितने भी पूर्व याचिकाकर्ता बने हुए थे, जितने भी युवा साथी पूर्व में, उन सभी के डॉक्यूमेंट्स हम मंगवाएंगे बिना कोई अतिरिक्त चार्ज के, ना कोई और होगा। सभी के डॉक्यूमेंट्स हम बुलाएंगे और आप लोगों को एक टाइम दिया जाएगा, उसी के आधार पे हम काम करेंगे। पूरा टाइम है। और जितने भी बांसवाड़ा हो, चाहे डूंगरपुर हो, बाड़मेर हो, चाहे जोधपुर हो, सीकर हो, शेखावटी, जितने भी युवा साथी है, हम 33 जिलों में अपनी टीमों के साथ काम करेंगे और हर जिले में हम अपनी लड़ाई को विजित रूप से लड़ेंगे। और आपके हर जिले में मैं खुद आऊंगा आप लोगों को जगाने के लिए। आप लोगों को, जो लोगों को लग रहा है कि क्या होना है क्या नहीं होना है, उस पर हम काम करेंगे। मुकुल रोहतगी जी हमारी तरफ से आएगा। बिल्कुल बिल्कुल यूपी से समर्थन है। बिल्कुल अच्छे एडवोकेट के हम पैनल उतार रहे हैं। आप सभी लोगों का सहयोग जरूरी है। अभी आग लगेगी नहीं, आग अभी लगाऊंगा अंजू सिंह जी, आप निश्चित रहे कि किस प्रकार से क्या होगा। अभी क्या है कि जिस प्रकार से हमारे जो लीगल टीम है, जिन्होंने पहले, हंसराज जी बिल्कुल लीगल टीम है, उन्होंने पहले भी इस प्रकार की बातें कही है कि 10 झुंड में गिद्दड़ पालने की बजाय एक शेर काफी होता है। तो अभी शेर का अनाउंस मैं कर नहीं रहा हूं, कौन शेर आएगा और किस प्रकार की अपनी बात रखेगा और कहां पे क्या होगा। मैं पिछली बार तो इस बात को लेके मुझे आश्वस्त था कि इतना कमजोर केस नहीं था। जिस प्रकार से सरकार ने ये रातों रात खेल पलटाया और सबको पता है। दूसरी बात है, यही केस मैं पंजाब में भी, मैं मेरी टीम से जुड़ा हुआ था, वो मैं देख रहा था। शिमला में भी देख रहे थे हम इस मामले को लेके। बिहार में भी हमारी टीम जुड़ी हुई थी। सब जगह जब हम विजित होके आ रहे हैं, तो यहां फिर किस प्रकार से किया वो सबको पता है। तो सुन लीजिए एक बार वापिस पुनः दोस्तों। नरेश जी कौशिक यूपीएससी में 14 साल जिन्होंने की तरफ से केस लड़े हैं और 1 साल एनसीटी की तरफ से भी वकील रहे हैं। नरेश जी कौशिक पूरी ब्रीफिंग करेंगे, पूरे केस को देखेंगे, हर रीडिंग में अपने पास मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा सुपर सीनियर एडवोकेट श्री मुकुल जी रोहतगी जी हमारी तरफ से, बीएड की तरफ से प्रमुख रूप से काम करेंगे। आप लोग निश्चित रहे। आप लोग एक बात और सुनिए,
दिसंबर माह में हम सुनवाई नहीं करवा रहे हैं, जनवरी में होगी। ये तो दिसंबर महीने के लास्ट जो 10-12 दिन है, राजस्थान के तमाम जिलों में हमारी टीम काम करेगी। टीम खुद आएगी, आप सभी के बीच में काम रखेगी। और इसके संदर्भ में मुकेश जी से इनसे संपर्क करें, उनको सारी चीजें की जानकारी दें। अपने क्षेत्र में, हर क्षेत्र में साथ आना जरूरी है, हर क्षेत्र से टीम बनाना जरूरी है मैंने आपको पुनः ये कह रहा हूं कि आप लोगों का जो मुझे सहयोग मिला है वो काफी अपेक्षित है। और अब आप लोगों का बस साथ चाहिए कि आप हर तरीके से एक साथ जुड़े और चिंता ना करें। हर जगह में एनसीटी की तरफ से भी हमारा पूरा अभी चीजें मैं चिंता ना करो, एनसीटी एमएचआरडी भी अपने गाइडलाइन को वो खारिज नहीं होने दे रही है। वेट करें, वो भी पूरी कोशिश करेगी, लेकिन हम अपनी तरफ से जितना भी हमसे मिलेगा उससे बेस्ट काम करेंगे। आप लोग निश्चिंत रहे। 2016 गणित विज्ञान की सेकंड लिस्ट के बारे में मैं आपको बताता हूं। जो बाहरी राज्य वाले व्यक्ति हैं उनकी नियुक्तियां नहीं हुई अभी, और उसके बाद में मैंने आरटीआई वगैरह लगवा रहे हैं। हमारी टीम पूरी काम कर रही है, जल्द से जल्द आप लोगों के लिए कार्य करेंगे। और इस संदर्भ में कल ही हमने चर्चा की थी, दीपेंद्र जी ने, मैंने सारी चर्चा की थी। सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। जितने भी युवा साथी मुझे सपोर्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कोई भी काम हो, किसी भी प्रकार से, जितने नेगेटिव कमेंट आते हैं उनको आजकल आप रिप्लाई कर रहे हो, तो मुझे खुशी है। परिवार का जो बिल्कुल एमएचआरडी एनसीटी पार्टी होगी, चिंता ना करें, परिवार का सदस्य बन रहा है। और सभी लोग पुनः सुन लीजिए, नरेश जी कौशिक, मुकुल रोहतगी जी बीएड की तरफ से पैरवी करेंगे। जनवरी में सुनवाई होगी। और बिल्कुल सुमन शर्मा जी हनुमानगढ़ से, बिल्कुल भाई, सभी जगह मीटिंग होगी और सभी जगह आप लोगों को टाइम टेबल वगैरह फिक्स करके मुकेश जी द्वारा बता दीजिएगा। बिल्कुल बिहार से भी पूरा समर्थन है, मैं मानता हूं। और सारी चीजें हम रखेंगे, किस प्रकार से बैच में किसके हिसाब से किसके बैच में केस लग रहा है, उस हिसाब से हम और भी सुपर सीनियर एडवोकेट उतारेंगे। आप लोग निश्चिंत रहे, इस चीजों को हमें देख रहे हैं। हर चीज में मैं खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूं। हर चीज पे मैं किसी भी प्रकार से 1% रिस्क नहीं लेके खेलूंगा। अगर मुझे यह लगेगा किंतु परंतु है, तो उस चीज को मैं बिल्कुल भी हल्के में नहीं लूंगा। अगर छोटी सी अगर कोई बात है तो उस चीज को भी मैं भारी तरीके से काम करूंगा। हाँ, कोई कितना भी जोर लगा ले, अब लगाने दो, देखते हैं। आर पार की लड़ाई है, स्वाभिमान की बात है, और इस जंग और इश्क में हर चीज जायज होती है। हर चीज आप लोग कितने गुमराह करे, कुछ और करे, मैं भी अपनी तरफ से कोई प्रभावित नहीं होने दूंगा। कुछ भी चीजें आप लोग करते हो वो करो, आपका जो काम है, मैं मेरा काम से काम रखूंगा। और जिस दिन समय पलटेगा तब आप लोग देखिए, वक्त और हालात दोनों के साथ हम बात करेंगे झुंझुनू से। बिल्कुल आप सभी युवा साथी जितने भी मेरे से जुड़े हुए हैं, आप सबका सहयोग बहुत अच्छा रहा है पहले भी। अब जरूरत है, देखो दोस्तों, मैं एक हद तक कार्य करता हूं, लेकिन आप सब अपने स्तर पे हर जगह, हर तहसीलों में ज्ञापन दे, हर जिलों में ज्ञापन दे। अपना जो टेलीग्राम पे ग्रुप है उससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़े। बिल्कुल इतिहास रचा जाएगा, निश्चित तौर पे, चिंता ना करें। शुक्रिया। अरे अज्जू सिंह जी, उल्टा पुल्टा मत बोले। अलवर से नमस्कार। बिल्कुल अच्छा लगता है कि आप सभी लोग मुझे मैसेज वगैरह करते हैं और करते हैं। कोई भी बात हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दिया करें। कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, कोई डिटेल्स है, बहुत सारे युवा साथी करते हैं, लेकिन जो केस की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे पूरी लीगल टीम बैठ के काम कर रही है, जैसे 23.1, 23.2, ये जो चीज़ें हैं, जिसके हिसाब से कहाँ पे क्या मीटिंग हुई है, किस प्रकार से कितने लोग कंसिडर किए, पीछे की भर्तियों में क्या हुआ है, कहाँ पे कौन से काम है, तो सारी चीज़ें अब आर और पार की बात है। या तो लड़ेंगे या जीतेंगे, लड़ेंगे तो जीतेंगे या मर जाएंगे। इसी आधार पे हम काम कर रहे हैं। चिंता ना करो, क्या होगा क्या नहीं होगा, वेट करें, वेट एंड वॉच। जनवरी के 15 के लगभग सुनवाई होनी चाहिए, दूसरे सप्ताह में, जनवरी माह में।
जो भी जानकारी होगी मैं आपको पेज के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या ट्विटर के माध्यम से सारी चीजें लाइव साझा कर दूंगा। आप सभी लोग जितने भी मेरे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बटनेर, बिल्कुल बिल्कुल बटनेर आऊंगा। पादाराम जी, बालूपाल जी, बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट ग्रेड बस अंतिम दौर पे है, फर्स्ट ग्रेड की भर्ती भी आएगी। अलवर बिल्कुल, सारी जो कोटपुतली है, अलवर है, जितने भी युवा साथी जुड़े हुए हैं हर जिलों हर तहसीलों से, ज्ञापन दीजिए, सारी फोटो आप लीजिए, अखबार में, प्रिंट मीडिया में इनमें दीजिए। एनसीटी को ज्ञापन का पूरा प्रारूप अपने ग्रुप में डाल रखा है, एनसीटी के नाम पे, एमएचआरडी के शिक्षा मंत्री के नाम पे, सारी चीजें। पंजाब की पूरी टीम जिस प्रकार से संघर्ष कर रही है, तो उसी के आधार पे आप लोगों को भी जागना जरूरी है। और एक और महत्वपूर्ण बात सुनो गणित विज्ञान के युवा साथियों, मैं हमारे जो विकास जी है, उनकी टीम ने, जो उनके दोस्त ने, उन्होंने सबने मिलकर जो एक आंकड़ा तैयार किया है, लगभग 2500 लोगों का गणित विज्ञान में 2500 लोगों की विद मार्कशीट, रोल नंबर और डीओबी के साथ एक्सेल शीट तैयार की है। आप चेक कर लेना किसी भी व्यक्ति के, उस व्यक्तियों के नंबर 2500 लोगों के 85% से ऊपर नंबर है। आप ये सोचे, वो तो आंकड़े उनके पास पहुंचे हैं। आप जो वहम कर रहे हो वो निकल जाएगा। गणित विज्ञान के जितने भी युवा साथी मुझे सुन रहे हैं, इस बात को समझे, लेवल प्रथम आपको अगर नौकरी लगना है तो एकजुट होना पड़ेगा। आपके अच्छे नंबर आए हुए हैं, रिजल्ट भी आएगा, देख लेना, नियुक्तियां भी होगी, अगर साथ सब लोग सही तरीके से आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बिल्कुल शिखर आऊंगा भाई, शिखर शायद 19 या 20 का शिखर आऊंगा मैं, और भामू जी के वहां पे रुकूंगा। मैं सारी चीजें साझा करूंगा, शिखर हुआ, चूरू हुआ, और गंगानगर हनुमानगढ़ का, इनका सबका टूर फिक्स किया जा रहा है। जो भी चीजें हैं वो एक बार देवेश से, मुकेश जी से, इनसे टूर की, इनकी सारी जगह मीटिंग का इनका प्रारूप तैयार करें। तुलसीराम जी, गोपाल राम राम, बिल्कुल भरतपुर से राम राम जुड़े हैं। अब मैं पुनः आपको विदा लेता हूं दोस्तों, और सारी बातें होगी, आप जल्दी आप लोग जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।